बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के चर्चे पूरी दुनिया में है। इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए, इस दुनिया को तीसरी जंग अजीम से रोकने के लिए पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, अब उस पर हैरानकुन तौर पर ऐसा शायद ही आपने दुनिया में मंजर देखा हो कि जिसमें तमाम ही फरीक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्या कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान ही वो वाहिद रिलायबल और काबिल भरोसा एक ऐसा मुल्क है जहां पे सारे मुज़ाकरात करने को और इस मुज़ाकरात को कामयाब बनाने को तरजीह दे रहे हैं। तेहरान में पहुंचे गुज़श्ता रोज़ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिस तरह से जादू की जफ्फी उन्होंने दी है, जो उनका यूनिफॉर्म था, अपनी जंग के हवाले से मुकम्मल तैयारी को शो कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने सल्यूट किया अब्बास इराक्ची को, फिर अब्बास इराक्ची ने उन्हें मुड़कर गले से लगाया है गर्म जोशी के साथ। और जो एक इन्वायरमेंट था, और ख़ास तौर पर इस ऐसे मौके पे जब एक जंगी माहौल है, वॉर जोन के अंदर दुनिया का वाहिद सिपह सालार जिसने ये जुर्रत की है, जो इस काबिल भी है, जो कि ना सिर्फ उस वॉर जोन के अंदर अपनी डेटरेंस को, अपनी एक इजारादारी को कायम करते हुए वहां पे पहुंचा है, बल्कि इस मौके पर यह बहुत ज़रूरी था। क्योंकि पिछली बार जो जेडी वैंस और उनकी टीम थी, उन्होंने कुछ इस खदशात का इजहार किया कि जो टीम आई थी अब्बास इराक्ची और साथ में उनके जो मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ थे, उनके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं था। तो जिनके पास इख्तियार है उनको एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फील्ड मार्शल पहुंचे हैं तेहरान में, उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वीकेंड पे क्या होने वाला है, इस वीकेंड में क्या वाकई में कोई बड़ा हतमी ब्रेक थ्रू होने वाला है, कितने इम्कानात हैं, यहाँ पे वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में क्या तैयारियां चल रही हैं, इंतजामिया को क्या हिदायत दी गई हैं, अंदरूनी रिपोर्ट जो है आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कितने अहम दौरे पर निकले हुए हैं। 18 अप्रैल तक उनका ये दौरा है जो कि मुकम्मल उन्होंने करना है। आगाज़ हुआ सऊदी अरब से, जहाँ पे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है। और जो आज विजुअल्स आए वो बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स थे। मदीना मुनव्वरा और उनके लिए ख़ास दरवाज़ा रोज़ा अक़दस का वो खोला गया है, उनकी हाज़िरी हुई है। उनके तमाम जो वफ़द में मौजूद लोग थे उन्होंने वहाँ पर नवाफिल अदा किए हैं और नमाज अदा की है। साथ में नाज़रीन, अमेरिका इस वक्त वाइट हाउस क्या कह रहा है, क्या देख रहा है, किस तरह से देख रहा है पाकिस्तान पे, किस तरह से एतमाद किया जा रहा है, इसका अगर मैं कहूँगा तो शायद आपको यकीन ना आए। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तरफ से क्या कहा गया है पाकिस्तान के बारे में और इस्लामाबाद के बारे में, सिफारतकारी के बारे में, सहूलतकारी के बारे में, मीडिएशन के बारे में, उन्हीं की जुबानी सुनिए। I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. तो नाज़रीन, दुनिया भर से बहुत से ममालिक ने ये ऑफ़र की, ये पेशकश की। भारत ने भी बड़े मिन्नतें तरह किए होंगे, लेकिन बात बनी नहीं, उनको कोई घास डालने को तैयार नहीं है। खैर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनके ऊपर बात करके अपना वक्त ज़ाया करें, लेकिन आखिर में झलक दिखाऊंगा गोदी मीडिया की चीखें, उनके तजियाकार जिस तरह से लानत मलामत कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर, वो मंजर भी दिखाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इसी आड़ में, इस हसद और इस जलन के अंदर वो कोई और शरारत भी इस आग के थमने के बाद कर सकते हैं। अभी तो माहौल यह है कि पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं, पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। और ख़बर यह भी है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक को सऊदी अरब से $2 बिलियन की पेमेंट रिसीव हो चुकी है। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको बड़ी शिद्दत से दिया हुआ कर्जा याद आ रहा था। वैसे हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, जो हमने लिया है वो देना भी चाहिए और पाकिस्तान को खुद कफील भी होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमें इस इमदाद की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने ट्रेड को, अपने एक्सपोर्ट को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम दुनिया को देने के काबिल बन सकें। दुनिया को ज़रूरत के वक्त हमें याद करते हुए खुशी महसूस हो, हमें भी उनकी मदद करते हुए खुशी महसूस होती है। जिस तरह से अभी हम फ़ख्र के साथ, खुशी के साथ, बड़े दिल के साथ पूरी दुनिया के अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और भारत को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। जो पैनिक, जो वहाँ पे अफरा तफरी थी, तेल खरीदने वालों की, पेट्रोल खरीदने वालों की, डीजल खरीदने वालों की और गैस के सिलेंडर भरवाने वालों की, अपने जेवर बेचे जा रहे थे वहाँ पे ख़वातीन, और फिर गैस के सिलेंडर भरवाए जा रहे थे, तो उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन जो गोदी मीडिया है उनका पुराना वतीरा है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरना और अपनी नाकामियों को हमारे साथ कंपेयर करते हुए छुपने की कोशिश उसमें करना।
लेकिन इस पे बात करने से पहले आपको बताते हैं कि कतर क्या कह रहा है, कतर किस तरह से पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है। कतर पाकिस्तान की सालिसी की मुकम्मल हिमायत करता है, ये कतर का बयान सामने आया। खलीज का पूरा खिता पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं, साथ खड़े हैं। कतरी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की तायीद कर दी है। वजीर आज़म जो कि दौरे सऊदी अरब में है, कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी एतमाद में लिया है, क्योंकि कहीं वो जो दुश्मन की कोशिश है कि अरब ममालिक को ईरान के साथ लड़ा के अपना एजेंडा पूरा ना कर लिया जाए, इसके लिए जो अमन की कोशिश है वो पाकिस्तान जारी रखे हुए है। इसके बाद कतर जाएंगे, दोहा में अहम मुलाकातें होंगी और एतमाद को बहाल करने के लिए कोशिश की जाएगी। और मीनवाइल जिस तरह हमने आपको बताया था कि यूएई की नायब सदर का राब्ता हुआ है तेहरान में अपने जो ऑफिशियल्स हैं अब्बास इराक्ची के साथ, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के साथ, और गलतफहमियां दूर हुई हैं, बर्फ पिघली है। पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है, और बैक वक्त ईरान पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहा है। वो वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो कहते हैं कि इस वक्त सबसे सूटेबल जगह अगर कोई हो सकती है तो वो पाकिस्तान हो सकती है। सऊदी अरब समेत पूरा गल्फ पाकिस्तान पे एतबार कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि वाहिद को अगर मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है या कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। ये मैं नहीं, तर्जुमान व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। अब आते हैं उस दौरे के अगले मरहले की तरफ कि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा से उसके बाद फिर जाएंगे तुर्की, और मुमकिना तौर पे जैसे ही ये एग्रीमेंट होने जा रहा है उसके बाद एक मुस्लिम ब्लॉक तश्कील पाने जा रहा है, जिसके अंदर टर्की होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान होगा, जिसके अंदर सऊदीया होगा, जिसके अंदर मुमकिना तौर पे कतर और मिस्र भी हो सकता है, और बहुत से और ममालिक भी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि कौन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट अपनी शामिल कर सकता है और इत्तेहाद को मजबूत और देरपा और पायदार बनाने के लिए किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि अब जो भी इजराइल की सहूलतकारी करेगा वो उसी सफ में माना जाएगा और पहचाना जाएगा, और अब किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो जुल्म का बाजार गर्म किया गया है पिछले कुछ घंटों में, खासतौर पे पिछले 24 घंटों में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। होलोकॉस्ट से ज़्यादा बदतरीन सलूक किया जा रहा है मासूम फ़लस्तीनियों के साथ। 10-10 साल के फूल जैसे बच्चों के गले चीरे जा रहे हैं, उनको सड़कों पर फेंका जा रहा है। जो रिपोर्टर हैं वो आबदीदा हो चुके हैं रिपोर्टिंग करते हुए। लेबनान के अंदर जो हो रहा है वो उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जो जुल्म का बाजार वहाँ पे हिजबुल्लाह को मिटाने का बहाना बना के वहाँ पे किया जा रहा है। तो एक बार यही वो वक्त है जब मुकम्मल तौर पे इन तमाम मजालिम का खात्मा यकीनी बनाना होगा। तमाम मुस्लिम उम्मा को इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा, और पाकिस्तान, ईरान इसके अंदर ख़ास तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। खबर क्या है ज़रा वो भी सुन लीजिए। मुमकिना तौर पे 18 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंचेंगे, और फिर उसके फौरी बाद कोई बड़ी पेशरफ मुतवक्के है। जो इंतज़ामिया की मूवमेंट है, जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, उसको देख के ये कहा जा सकता है। आज भी हमारी जो अपने इस्लामाबाद में फील्ड रिपोर्टर्स हैं जो इस बीट को कवर करते हैं, उनसे बात हुई है और वो यही बता रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको हिदायत दे दी गई हैं खुसूसी इंतजामात। मुमकिना तौर पे जो अगला दौर है उसके अंदर वही वफ्द या वही नुमाइंदे शामिल हो जो पिछले वफूद में थे, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, यानी कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक्ची ईरानी वफ्द में होंगे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ होंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि अगर ये मुज़ाकरात हतमी और फैसला कुन होते हैं तो उसके अंदर दो और अहम शख्सियात शामिल होंगी दोनों इतराफ से। यानी कि अगर ये फाइनल राउंड है तो फिर अमेरिका की तरफ से लाजमी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप उस एलामिया के ऊपर, उस एग्रीमेंट के ऊपर अपने हाथों से दस्तखत करेंगे और उसका क्रेडिट लेना चाहेंगे, और वो भी अगले मुज़ाकराती दौर में शामिल होंगे। और दूसरी तरफ से अगर ईरान भी इसको अपनी लचक का मुजाहरा दिखाता है और चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं, अपना हुर्मस का मामला हो, यूरेनियम की अफजूदगी का मामला हो, या फिर उनके ऊपर लगी सैंक्शंस के खात्मे की बात हो, ये सारी चीज़ें अगर सेटल डाउन होने जा रही हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वैसे उनकी बातों पर ज़्यादा एतबार तो नहीं किया जा सकता क्योंकि मजीद फौजें भी भिजवाई जा रही हैं खलीज में, मशरक़ वुस्ता में, और ये कहा जा रहा है कि उसमें मरीन्स और सेलर्स भी मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पे एक दबाव बढ़ाने की एक स्ट्रेटजी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मजीद फ़ौजों को वहाँ पे भेजने से ईरान पर दबाव बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो ईरान जो कि अभी तक यूएसएस अब्राहम लिंकन, B-2 बॉम्बर्स, F-35, F-16, आपके टोमाहॉक मिसाइल्स और आपके इन तमाम तर जो जदीद तरीन और मोहलिक तरीन वेपन्स हैं, उनसे अगर वो मायूब नहीं हुआ, उनसे वो नहीं घबराया और
अपने घुटनों पर नहीं आया तो वो अब भी आने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल कोशिशें तो जारी हैं एक दूसरे को दबाव में डालने के लिए। और इसी दौरान हमने देखा कि चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि जी आप हथियार फराहम कर रहे हैं। ईरान को चाइना ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। लेकिन अगर ईरान भी आमादा होता है, अमेरिका भी आमादा होता है, तो इस तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ से मसूद पज़ेश्कियान जो कि ईरानी सदर हैं, वो खुद पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में ही मीडिएशन होगी और मुमकिन तौर पे हफ्ते इतवार का दिन अभी तक सामने आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये अगले हफ्ते में बात चली जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उन्हें सीज फायर जो 21 अप्रैल तक का है उसे तौसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि उससे पहले ही शायद चीजें हल हो जाएं। ये इस उम्मीद का इज़हार तो किया जा रहा है। मीनवाइल कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिकी सेनेट में बर्नी सैंडर्स की तरफ से, जो कि अमेरिकी सेनेटर भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम जो हालिया जंगें शुरू करने के इकदाम हैं, इजराइल के वहाँ पर उसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें भी बहुत से जो मुजाहरे थे उन्हें लीड करने वाले थे और जो एड्रेस किया गया, जो स्पीचेस की गई, उसके अंदर भी बहुत से जो हिमायती थे वो बर्नी सैंडर्स की बातों की तायद कर रहे थे। उन्होंने एक बिल पेश किया था जो कि लगभग 50 करोड़ डॉलर्स की मालियत का था और इस बिल के जरिए जो बॉम्ब्स हैं, जो बिल्डोजर्स हैं, वो फराहम किए जाने हैं अमेरिका की तरफ से। इजराइल को इस इकदाम को रोकने के लिए बर्नी सैंडर्स ने एक बिल पेश किया था जिसे मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि अब भी एक मजबूत इजरायली लॉबी अमेरिका के अंदर कारफरमा है, सरगर्म है और वो चाहते हैं कि इजराइल की सपोर्ट को जारी रखा जा सके। साथ में नाज़रीन कुछ और भी तफसीलात हैं, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक शानदार मुजाहरा अपने दिफा को मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का, क्रूज मिसाइल का शानदार तजुर्बा किया गया है और जो नेवल चीफ हैं उनकी तरफ से इसका मुशाहिदा किया गया, इनका मुआयना किया गया। नेवल चीफ नवीद अशरफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा फायरिंग का मुशाहिदा किया। ये एंटी शिप मिसाइल का कामयाब लाइव वेपन फायरिंग टेस्ट था जिसमें मिसाइल ने तेज रफ्तारी के साथ तवील फासले पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। इस मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और जदीद मैनूवर एबिलिटी से इसे लैस किया गया है और अपने जो दुश्मन है, मुखालिफिन है, उन्हें धोखा देते हुए, उन्हें चीट करते हुए अपने हदफ को ये निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, मकामी तौर पर तैयार करता है। इसकी खास बात यह है और पाकिस्तान नेवी के समुद्री दिफाई सलाहियत और काबिल एतमाद से सी बेस्ड डिफरेंस की अज़्म का इजहार है। और सदर वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कामयाबी पर तमाम जो इसके स्टेक होल्डर्स थे उन्हें मुबारकबाद दी है। तुम्हारी तरफ से भी बेस्ट विशेस। लास्टली आपको कुछ मंजरनामा दिखाते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, ज़रा वो देखिए और आखिर में गोदी मीडिया की चीखें भी आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से लानत मलामत की जा रही है उनके तज्ज़ियाकारों की तरफ से। पहले देखिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के चर्चे कहां कहां तक हो रहे हैं। What actually led to the physical visit of the Pakistan Army Chief, and the sources told Al Jazeera that there is a major breakthrough on the nuclear front that Pakistanis are hopeful that they are going to be able to achieve. That is why, according to sources, there is a double-pronged strategy and taking all of the allies into confidence. Pakistan's Prime Minister is also trying to facilitate a second round of negotiations. एक तो नाज़रीन एक लंबी फहरिस्त है नुकसानात की। ऑपरेशन सिंदूर वो कहते हैं जी जारी है, कहाँ जारी है, क्यों जारी है, क्या मकासद हैं, क्योंकि अब कुछ और भी इलेक्शंस आ रहे हैं कुछ स्टेट्स में भारत में, तो ये चिंगारी तो वहाँ पे चलती ही रहेगी। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से पहरा दे रहा है, पूरी तरह से नज़रें हमारी फोर्सेस मारखोर इनके ऊपर जमाए हुए हैं। लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इनकी शरारत के बाद जो मई 2025 में हुई थी, फ़िज़ाई रूट को बंद कर दिया था। अब तक ये बताया गया है कि $2.4 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है एयर इंडिया को, और ये नुकसान अभी आगाज़ है, अभी तो बहुत कुछ आपको देखना होगा। जो आपकी सुबकी हो रही है, जो आपको भिगो भिगो के थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं अपनी ही आवाम की तरफ से, अपनी ही अपोजिशन की तरफ से, वो इसके अलावा है। और साथ में जो नुकसान है एयर इंडिया का, दिवालिया होने के करीब हो चुकी है, तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। गोदी मीडिया और मेजर गौरव आर्या जैसे शयातीन जो हैं किस तरह से जहर उगल रहे हैं, किस तरह से इजराइल को अपना सगा भाई करार दिया जा रहा है, वो हमने आपको गुज़श्ता रोज़ दिखाया था। लेकिन जो न्यूट्रल तज्जियाकार हैं वो किस तरह से अपना दुख दर्द बयान कर रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिए। नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, हमारी नाक बची भी है, नाक रहेगी तो कटेगी ना, अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है। हमारे पास नाक बची नहीं। मोदी सरकार ने एक ऐसी जगह पर लाकर पूरी विदेश नीति को खड़ा कर दिया है कि हमारी विदेश नीति की नाक ही नहीं है, तो काटना तो बहुत दूर की बात है। जी सिद्धार्थ जी, तरह से विफल विदेश नीति के तहत आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये जो हमारे ऊपर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार। हाँ, ये मोदी सरकार के लिए बैठी है आत्मचिंतन का विषय है।
चुनाव की रैलियां तो चलती रहेंगी, चुनाव तो आते रहेंगे। जरा उसे छोड़ के और बैठे, जरा बात करें अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ, अपने सलाहकारों के साथ, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन का समय है। आप हमेशा रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े हुए क्यों मिलते हैं? जब ट्रंप चुनाव आ रहा है तो आप वहां ट्रंप सरकार की, आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आते। जब ट्रंप चुनाव जीत रहा है तो आप उससे नहीं मिलते हैं। कमला हैरिस जो डेमोक्रेट पार्टी की लीडर की चुनाव लड़ी थी, उससे मिलके आते। वहां से आपकी ट्रंप आपका दुश्मन नंबर 1 बन जाता है। उसके बाद आप आए हैं, आपसे रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े हुए हैं। जब दुनिया इजराइल जाने से कोई भी दुनिया का लीडर तैयार नहीं है, वो ऐसे मौके पे आप इजराइल जाते हैं और उसके विदिन 48 आवर्स ऐसी जंग शुरू होती है जिसकी खतरा ये बढ़ रहा है कि ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार को चाहिए आज के बाद अपनी ये जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, मुस्लिम हिंदू को बंद करें और पाकिस्तान को, पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान चले जाओ, इसे गाली की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। पाकिस्तान का ओहदा तुमसे कई गुना, 1000 गुना ऊपर, एक झटके में ऊपर चला गया पाकिस्तान का ओहदा। तो इसलिए जरा अब चुप बैठे, मुंह पे लगाम लगाएं अपने भी और अपनी जो आपके पड़ोस है। तो पाकिस्तान का ओहदा भारत से बहुत ऊपर जा चुका है। हिस्ट्री की गलत साइड पे हमेशा मोदी जी खड़े हुए और आज जिल्लत, रुसवाई और अफसोस जो है इनका मुकद्दर ठहरी। हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने तजियाकार कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमारी बात पे नहीं, अपने जो लोग हैं उनके अगर मशवरे पे आप अमल कर लें तो शायद आपकी जो नाकामियों का सिलसिला है, या जो भारत आज तन्हाई का शिकार खड़ा है एक कोने में इजराइल के साथ, उन जालिमों में और उन जेनोसाइड के मुर्तकिब लोगों के सफ़ में खड़ा हुआ है, जिनकी तरफ आज लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, सब थू थू कर रहे हैं। तो अपने आंकड़े, अपना किबला दुरुस्त कीजिए, अपनी डायरेक्शन ठीक कीजिए, ताकि अगर आपको पाकिस्तान का साथ चाहिए अमन के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमें आंखें दिखाएंगे तो हम आपकी आंखें निकालने की सलाहियत रखते हैं। आने वाले दिनों की अपडेट्स आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।